हमारे पास बहुत दौलत है, वो दौलत की भी शिकस्त होगी। तो मेरी प्रभाग नंबर 4 के तमाम राय दहिंदगान से खास तौर से अपील है, मैं असदुद्दीन ओवैसी आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि आप इनको ना सिर्फ भारी अक्सरियत से चारों को मुंतखब करिए, बल्कि जो मुकाबले के लिए आ रहे हैं उन तमाम की जमानत जब्त करवा कर आप एक पैगाम दीजिए कि दौलत काम में नहीं आती, खिदमत खल्क और उसका जज्बा काम में आता है। जो लोग दौलत की ताकत पर राजनीति को गंदा कर रहे हैं, ऐसे लोगों से हमको दूर रहने की जरूरत है। और अगर 14 की रात ये लोग हजरत इबलीस के एजेंट बनकर नोट बांटेंगे, पूरे हिंदुस्तान में अगर नोट बांटेंगे तो आपका काम यह है फोटो लेना, वीडियो बनाना, उसको वायरल करना। और अगर वो ज्यादा डरा रहे तो ले लीजिए, समद भाई को पूछिए, बैतुल खला बनाएंगे उनके नाम से। पूरे हिंदुस्तान में जो पैसे देगा उसके नाम से बैतुल खला बनेगा इंशाअल्लाह। तो आप तैयार है ना भाई? मगर पैसे मत लीजिए, याद रखिए अल्लाह रज़्ज़ाक़ है, इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। और मैं खास तौर से हमारी माँ और बहनों से गुजारिश कर रहा हूं कि मैं आज जब दोनों दरगाह शरीफ को गया, जो मोहब्बत का इजहार हमारी इज्जतदार माँ और बहनें कर रही थी, मुझे यकीन है समद खान साहब कि 99 नहीं बल्कि 100% ख़वातीन का वोट पतंग के निशान पर दबने वाला इंशाअल्लाह ताला। मैं आपको बता रहा हूं, एक बड़ा ही दिलचस्प वाकया हुआ। बिहार में इलेक्शन हुआ, हम 5 सीट जीते और इलेक्शन जीतने के बाद मैं वापस गया उन तमाम 5 असेंबली हल्के जात में उनका शुक्रिया अदा करने के लिए। तो मैं किसी जगह पर गया, नमाज पढ़ के मस्जिद के पास जा रहा था, तो वहां पर खवातीन थी। उन्होंने मुझसे कहा कि ओवैसी साहब, आपको मालूम हम कौन हैं? मैंने कहा मुझे क्या मालूम। बोले हम वो लोग हैं जो हमारे घर के मर्द लोग राजद का काम करते, यानी लालू की पार्टी का काम करते। वो हमारे घर में सबको बुलाकर बोले लैंटेन को वोट दो, मगर हम तमाम खवातीन ने खामोशी से यह तय कर लिया, 15 खवातीन ने, हम ओवैसी को पतंग छाप को वोट देंगे और हमने आपको वोट दिया। तो ये है मामला। तो जो लोग मंजलिस की मुखालिफत भी कर रहे, तुम कर लो, तुम्हारे घर का वोट तो पतंग को मिलने वाला है इंशाअल्लाह ताला। ये होने वाला है, देखो आप हंस रहे, होने वाला है। मंजलिस जब 1962 में जब हमारे मरहूम कायद सालार मेरठ इलेक्शन लड़े, 62 में साड़ियां बांटी गई थी। सोचो आप, 62 में। तो एक इलाका है मक्का मस्जिद चार मीनार के पीछे महाजरीन कैंप बोलते, वहां पर एक मरहूम लीडर थे हनीफ साहब, अल्लाह उनकी मग़फ़रत करे। हनीफ साहब की वालदा, उन्होंने ये बोले सालार को बुला के, फिक्र मत करो, साड़ियां दे दिए, हम वही साड़ी पहन के जाके तुम्हारे को वोट देंगे सलाहुद्दीन ओवैसी। तो ये काम हुआ है। तो ये जमात यहां तक जो पहुंची है, इसमें हमारे खवातीन का बहुत बड़ा अहम रोल रहा है, बहुत बड़ा अहम रोल रहा है। ऐसे ऐसे खवातीन हैं जिनको हम जानते भी नहीं, मगर पोलिंग के दिन एक शेरनी की तरह वो रोल अदा करती है मंजलिस की कामयाबी के लिए। मैं उन तमाम खवातीन को सलाम करता हूं। हमारे मौजूदा एमएलए चार मीनार के मीर जुल्फ़िकार अली साहब पहले कॉरपोरेटर थे, समद भाई। वो जुल्फ़िकार साहब कॉरपोरेटर का इलेक्शन लड़े, उस वक्त का चीफ मिनिस्टर एनटी रामाराव थे। एनटी रामाराव की ताईद में तेलुगु देशम के
रायलसीमा का इलाका है आंध्र प्रदेश में, वहां से बास तेलुगु देशम के लोग आए और बम फेंके पोलिंग बूथ के ऊपर। वहां पर बम मिलता, बकेट में मट्टी रहती, बम रहता, सब बम फेंके। सालार गाड़ी में है मेरे वालिद मरूम, एक हमारी मां पैर पे जख्म लगा, खून निकल रहा पोलिंग बूथ के पास। सालार बोले उठाओ इनको, पर दवा खाने लिख जाओ। तो उस हमारी बहादुर मां ने कहा सालार खून तो बह रहा है, 2 मिनट मेरे को खाली बूथ पे लिख जाओ, मैं बैलेट पेपर था उस समय, मैं मोहर मार के दवा खाने को जाती। खून निकल रहा था पैर से। ऐसी मां और बहनों की कुर्बानियों से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अल्लाह ने कुर्बानियां, और उनकी कुर्बानियों की वजह से अल्लाह ने यहां तक हमको लेकर आए। मेरे भाई आप जान